हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन इसकी डेरिवेशन हमने देखा था। आज इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इधर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इधर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में ना, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.096 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होता है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर। और नस्ट इक्वेशन किसको बताती है, ईएमएफ है, वो कंसंट्रेशन पे किस टाइप से डिपेंड करता है इस बात को बताती है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ए कॉपर इलेक्ट्रोड ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड dipped in a 0.1 m solution of copper sulfate at 25 degree centigrade. The standard potential of copper plus 2 copper system is 0.34 volt at 298 केल्विन। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आपको साथ साथ में लिखते जाना क्वेश्चन और पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं उसको समझा देता हूं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। एक कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन, कितने कंसंट्रेशन में, 0.1 m सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर प्लस टू कॉपर सिस्टम इज 0.34 वोल्ट। यहां पर कॉपर प्लस टू कॉपर सिस्टम है, कौन सा पोटेंशियल है ये, इसका कौन सा दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, तो उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा जब उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। कीजिएगा अपने से, आपको बता रखी है रिडक्शन में क्या होता है, कॉपर प्लस टू कन्वर्टिंग कॉपर। चलो एक मैं बता देता हूं, नेक्स्ट आपसे अपने से कीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं इधर। देखो आपने यहां पे क्या किया है, कॉपर प्लस 2 है, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, कॉपर में। ये होता है सॉलिड, ये एक्वस। रिडक्शन कैलकुलेट करोगे तो ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, कॉपर। सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 कॉपर प्लस 2 आयन, इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ। देखिएगा ई रिडक्शन, और इसका भी कौन सा पोटेंशियल आपको गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, कितना गिवन है, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, ये होगा 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना होगा, 10। क्लियर हुआ। और log 10 है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास में कितना आ गया, 0.34। और इसको बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 0.06 कंसिडर कर लिया करो, क्योंकि डेटा दूर दूर रहते हैं। 0.06 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा, 0.03, कितना आ गया, 0.31 वोल्ट। ये होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, 0.31 वोल्ट, नोट कर लीजिए। तो ये थी बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, उस पर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नोट कर लिया, चलो एक और लिखवाते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज
द सिंगल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज द सिंगल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी लिखा रहता है, सिंगल ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक इलेक्ट्रोड dipped in 0.01 m zinc sulfate solution at 25 degree centigrade. The standard potential of Zn plus 2, कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज 0.76 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट कीजिए, जिंक का उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आपको गिवन है, कितना है, मेटल लेफ्ट साइड में हो, आयरन राइट साइड में हो, तो कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मेटल अगर बाहर की तरफ हो, राइट साइड में हो, और आयरन सॉल्ट ब्रिज की साइड में अंदर की तरफ हो, तो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। कैलकुलेट कीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल था वैसे जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीडाइज कीजिए इसको, क्या होता है, Zn सॉलिड है, कन्वर्ट होता है Zn प्लस 2 इक्वल्स कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, क्या होता है, Zn प्लस 2, ये ऑक्सीडेशन, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होता है, Zn प्लस 2 आयन जिंक आयन अपॉन जिंक सॉलिड, और सॉलिड की कितनी होती है 1, इसको लिखने की जरूरी नहीं है, और इसकी बेटा वैल्यू आपको कितनी गिवन है 0.76 माइनस 0.03 लिख लेता हूं मैं, ऑलमोस्ट ये आएगा, लॉग Zn प्लस 2 आयन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी दे रखी है 0.01, या ये लिख सकता हूं 10 टू द पावर माइनस 2, एक ही तो बात है, 0.76 माइनस 0.03। अब बेटा पावर को कैसे सोल्व करते हैं, जहां पर भी 10 की पावर कुछ भी दे रखी है उसको लॉग से पहले लिख लिया जाता है, ठीक है, कितना है -2, तो ये -2 पहले आ जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया 0.76 माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में प्लस 0.06, तो ऑलमोस्ट कितना होगा 0.82 वोल्ट, ठीक है। बस आपको नस इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है, आपको कंसंट्रेशन वगैरह गिवन है, डायरेक्ट लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए, सॉल्व कर लो, नोट कर लीजिए इसको, और करवाते हैं, नोट कर लिया, चलो एक और दे रहे हैं, इसको अपने से कीजिएगा, ये तो हाफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछा है, पूरा सेल दे रखा हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक is 0.76 volt and of Ag is minus 0.80 volt। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है जिंक का और Ag का, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, और सेल आपको दे रखा है Zn जिंक नाइट्रेट, इसकी कंसंट्रेशन है 0.25, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कंसंट्रेशन है 0.1, और Ag
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व कीजिए इसको। ध्यान क्या रखना है, जब भी नस्ट इक्वेशन बनाओ तो सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको, और इससे सेल इक्वेशन बनानी आप जानते हो। ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की लिखो, इधर रिडक्शन की लिखो, बैलेंस करके रिएक्शन कीजिएगा। ट्राई करो इस पे। सेल दे रखा है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन अपने से लिखनी है, लिखिएगा। लिखिए इसको। लिखा? तो हाफ रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हाफ रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, Zn ऑक्सीडेशन होता है, कन्वर्ट इन Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट इक्वेशन। कैथोड है, कैथोड के ऊपर होता है हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन में Ag प्लस है, वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्या होगा, Zn प्लस 2 Ag प्लस Zn प्लस 2 प्लस 2 Ag। सिल्वर ये सॉलिड है, जिंक ये सॉलिड है, आयन होता है, एक्वस होता है, और नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ एक्वस आयन है, उसकी कंसंट्रेशन को लिखा जाता है, सॉलिड और प्योर लिक्विड की 1 होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। लॉग प्रोडक्ट, सिल्वर सॉलिड है, नहीं लिखना, Zn प्लस 2 एक्वस है, लिखोगे। इधर देखो जिंक सॉलिड है, इसको नहीं लिखना, Ag प्लस इसको लिखोगे, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या लगा देते हो, पावर। ठीक है। ई नोट सेल भी आपको नहीं गिवन है, इसको भी कैलकुलेट करना है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। और ई नोट कैसे कैलकुलेट करते हो, याद कीजिएगा। ई नोट सेल कैलकुलेट करने का मेथड, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। कैथोड और एनोड के ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन पोटेंशियल उसका डिफरेंस है। कैथोड पे तो कौन सा आता है, कैथोड पे प्रेजेंट है Ag, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हो, Ag प्लस Ag। एनोड पे जिंक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, Zn प्लस 2 जिंक। और आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन कैसे बनाते हैं, साइन को चेंज कर दो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.80 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.80। और ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन तो माइनस 0.76। ऐड करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 6 5 1, तो 1.56 वोल्ट। ऐसे ही कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड। कैलकुलेट किया बच्चों, कितना है, 1.56 माइनस 0.03 लिख देता हूं मैं लगभग में। ठीक है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.25, सिल्वर की कितनी है, 0.1, लेकिन इसके और लगाओगे क्या होगा, 0.1 0.1 से पॉइंट कैंसिल आउट, तो कितना होगा, 1.56 माइनस 0.03 लॉग 25 को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 5, या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पावर को पहले लिख लो, 2 को पहले लाओगे तो कितना होगा, 0.06 log 5। और बेटा log 5 है, इसकी वैल्यू होती है 0.69 होती है, जिसको राउंड फिगर में कितना ले लेते हैं, 0.70। 1.56 माइनस 0.06 0.70, तो ये लगभग कितना आ गया आपके पास में, इधर लिख रहा हूं मैं, 1.56 माइनस
7 6 जा 42.42 के समथिंग आएगा, पॉइंट ये आ गया, ठीक है। या ऑलमोस्ट लगभग में लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, 1.52 के समथिंग आ जाएगा वोल्ट, 0.04 मान लो, ऑलमोस्ट ये आ गया। तो बेटा ध्यान में रखना, जब भी ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन जब भी आपको दे रखा हो तो उससे आपको सबसे पहले क्या बनानी है, सेल रिएक्शन बनानी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। और ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है बैलेंस सेल रिएक्शन, क्योंकि वहां पर स्टाइकोमेट्री की यहाँ पे क्या लगानी है आपको, पावर, ठीक है। नोट कीजिए और करवाते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट कर लिया, मिटाते और करवाते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, देखिएगा। और कीजिएगा, लिखेंगे द स्टैंडर्ड EMF of galvanic cell, जिसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, इज 0.295 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गिवन आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको एक गैल्वेनिक सेल का दे रखा है 0.295 वोल्ट। बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0। वहां पे होता ही क्या है, ई नॉट सेल। देखिएगा फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको आपके माइंड में आ जाएगा। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा भी था। देखिए हमने देखा ये होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log q। एट इक्विलिब्रियम बात करें, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। और रिएक्शन क्वेश्चन की जगह क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में, ई नॉट सेल, ये तो 0 हो गए, तो आपके पास क्या होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n log के इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है कितना है, 0.295 या 0.3 मान लो, लगभग एक ही बात है। 0.0591 पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 log के इक्विलिब्रियम। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, पॉइंट ये आएगा 591 के समथिंग आएगा, और ये कितना है 0.0591 log के। देन log के इक्वल टू कितना होगा, 0.59 डिवाइड बाई 0.059, या लगभग इसको कितना मान लो 0.6, और ये क्या होता है 0.06, लगभग मान लिया करो, इक्वल टू कितना होगा 10। तो log के है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। आपको किसको कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। log हटाना है तो सामने वाली टर्म उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिख दो। इसका बेस कितना होता है log का, 10, तो 10 टू द पावर 10। मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पर भी पूछा जाए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, तो माइंड में सेट रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ई सेल है उसकी वैल्यू 0 होती है, डेल्टा जी नॉट, एंड ई नॉट सेल है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा इसको और करवाते हैं। माइंड में सेट हो आगे कैसा करना है बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ, कुछ आपके पास में जो भी नोटबुक वगैरह है या जो भी आपने बुक ले रखी होगी या जो भी आपके पास में सीट है, उनको सोल्व करते रहिएगा। और यहां से बेटा नीट में क्वेश्चन 100% पूछा जाता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं, लिखिएगा।
सिल्वर मेटल एजी मेटल present in 0.1 m silver nitrate solution AgNO3 solution. Calculate the calculate the reduction potential of silver of Ag if standard reduction potential of silver is 0.80 वोल्ट। वो स्टैंडर्ड कंडीशन ये दे रखी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। सिल्वर मेटल प्रेजेंट इन 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी Ag प्लस आइन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बहुत सिंपल सा है, कीजिएगा कीजिए अपने से। पॉज करके कर लीजिएगा, इधर मिटा के मैं लिखता हूं फिर। तो देखिए सिल्वर आयन रिडक्शन में क्या होता है, सिल्वर ये इक्वस है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर मेटल में, सॉलिड, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये होगा ई नॉट रिडक्शन Ag प्लस चेंज इन Ag माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, लॉग ये 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। क्लियर हुआ? ये वैल्यू आपके पास में कितनी है 0.80 माइनस 0.06 मान लिया करो लगभग में, लॉग 1 अपॉन Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना होगा 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो 0.80 माइनस 0.06, कितना 0.74 वोल्ट। तो बेटा बहुत इजी सा आता है, इससे कर लीजिए और करवाते हैं, नोट कर लिया इसको, चलिए और लिखता हूं मैं, इसको आप अपने से करेंगे जो भी मैं लिखूंगा। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। ये सेल है Zn प्लस 2, कंसंट्रेशन है 0.1 m, कॉपर प्लस 2 और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 m कॉपर, ठीक है, और इसके लिए ई नॉट सेल ये गिवन है 1.1 वोल्ट। कीजिए, वही गैल्वेनिक सेल आपको गिवन है, इक्वेशन आप जानते हो, बनाइए और ई सेल कैलकुलेट कीजिए, जहां पे भी कंसंट्रेशन आ जाए तो वहां पर नेक्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करना है, कीजिएगा अपने से सॉल्व कीजिए। देखिए हाफ रिएक्शन एनोड पे होगी, हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे होगी, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड क्या होता है यहां पे Zn कन्वर्ट इन Zn प्लस 2, ये सॉलिड है, ये एक्वस होता है। दूसरी हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, कॉपर प्लस 2 बाई गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन
कन्वर्ट इन कॉपर सॉलिड। ऑरल सेल रिएक्शन, ये होता है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 Zn+2 प्लस कॉपर। ये सॉलिड स्पीसीज है, इसको नहीं लिखेंगे। देन ई सेल इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन। ठीक है, लिखेंगे ई नॉट सेल कितना 1.1, 2 से डिवाइड करोगे 0.03 लिख लो, ऑलमोस्ट में चलता है। लॉग Zn+2 कंसंट्रेशन है कितनी 0.1 और कॉपर प्लस 2 कितना है 0.01, ये कितना 0.01 कैंसिल करोगे कितना होगा 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। पूछा हो गया सर नीट में, बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं। 1.1 माइनस 0.03 कितना आ गया 1.07 वोल्ट। तो इस टाइप से बेटा नस्ट इक्वेशन लगा के आपको कैलकुलेट करना है। चलो एक और बता देता हूं, कई बार हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, और उसको रिलेट करवाता है पीएच से। बस एक माइंड में सेट रखना, आप 11th में भी पढ़ के आते, पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो जहां पर भी माइनस लॉग H+ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पीएच। इसको अभी बता रहे, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लिया। लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Determination of oxidation potential and reduction potential of hydrogen electrode। इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, या ये कह सकते हो पीएच से रिलेट करना है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे, देखिएगा। हम ये जानते हैं हाइड्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। पहले मैं ये बता रहा हूँ एट एनोड। एट एनोड पे बात करें तो एनोड पे उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो उसका कौन सा पोटेंशियल आएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट इनवर्स होता है, वो साइन को ही चेंज करना, बाकी सेम चीज होती है। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा H2 गैस है, ये किस में कन्वर्ट होगा 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। E ऑक्सीडेशन इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, अपॉन H2 प्रोडक्ट गैस है, गैस का क्या बताया था प्रेशर लेना होता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने बेटा ये देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल एज्यूम्ड 0, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन टेकन 1 m, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 180 m। ठीक है, इसका कितना लिया था 0.1 m, सॉरी ये 0.1 m। कंसंट्रेशन कितनी लेनी है 0.1 m। ठीक है, अब देखिए ये मान लेते हैं अलग कंसंट्रेशन 0.1 नहीं लेने, हम ये मान लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन कोई भी दे सकता है, ये मान लिया। स्टैंडर्ड कंडीशन में ये मानते हैं उसका पार्शियल प्रेशर 1 है,
कंसंट्रेशन तो बेटा अलग अलग सॉल्यूशन में अलग ले सकते हैं, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंडेंस देख रहे हैं, वो नहीं माननी है स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, अब देखो उस कंडीशन में तो फिर 0 हो जाएगा। देखो तो ई ऑक्सीडेशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट 0 अज्यूम्ड होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 atm। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू, ये 0 तो माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन पावर 2। सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो आपके पास में आएगा ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, पहले 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बेटा आपके पास में क्या बच गया यहां पर, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, ये माइनस 0.0591, 2 से 2 कैंसिल आउट, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। और बेटा मैंने अभी आपको बताया था माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कैन बी रिप्लेस्ड बाई pH। pH क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। इसको रिप्लेस करोगे तो ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या होगा, 0.0591 इंटू pH। ठीक है, तो आपको मान लो कि H प्लस आइन की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो उसे pH कैलकुलेट कर लो, या डायरेक्ट pH गिवन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख लो। तो ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे बेटा मैं यहां पे आपको बता सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, यहां पे बात करें अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देन ये भी तो लिख सकते हो डायरेक्ट, या तो ऐसे करो बना के करोगे तब भी वही आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.0591 इंटू pH। तो ये होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने इसके न्यूमेरिकल सीखे हैं, और बेटा न्यूमेरिकल है यही पूछा जाता है नर्स इक्वेशन से, और बहुत सिंपल से कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस है। बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन करवा इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपके पास में जो भी बुक है या सीट है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।